आर्यन खान की किस्मत में आखिर क्या, क्योंकि आर्यन खान की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। अब देखना होगा कि उनकी किस्मत में आज क्या है। आर्यन खान की मुंबई क्रूज शिप ड्रग केस में आज जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में पिछले हफ्ते भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा था। यानी आज के लिए यह फैसला सुरक्षित था और अब फिलहाल सुनवाई जो है वो इस मामले की चल रही है और एनसीबी ने अपने तमाम सबूत भी पेश कर दिए हैं। आपको बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वो पिछले 17 दिनों से हिरासत में है। सेशन कोर्ट से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और उन्हीं के साथ अरबाज मर्चेंट की जमानत की अर्जी ठुकरा दी थी। एनसीबी का आरोप है कि गोवा जा रहे क्रूज शिप में जो ड्रग पार्टी आयोजित की गई थी उसमें आर्यन खान भी शामिल थे। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, न ही उसने इसका सेवन किया है। हालांकि एनसीबी लगातार इस केस में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह होने का दावा कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आरोप है कि आर्यन विदेशी ड्रग पैडलर के संपर्क में थे और ये ड्रग्स की गैरकानूनी खरीद के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। जांच एजेंसी ने बताया कि व्हाट्सएप से पता चलता है कि आरोपी बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदकर विदेशियों के संपर्क में उनके लिए था और जबकि आर्यन के वकीलों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि क्रूज पर आर्यन मौजूद ही नहीं था, जिस पर एनसीबी अधिकारियों ने छापा मारा था। आर्यन के पास ड्रग्स खरीदने के लिए रकम नहीं थी। अभिनेता पुत्र के पास कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। इस तरीके की बातें जो है वो आर्यन खान के वकील ने कही है। जबकि जब एनसीबी ने छापा मारा था तब आर्यन ने क्रूज में एंट्री तक नहीं की थी और न ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। उनसे पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। इस तरीके की बातें जो है वो उनके वकील ने कही है। तो आर्यन खान की मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि तीनों जो आरोपी हैं उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। 2:45 का समय दिया गया है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। अब देखना होगा कि अदालत के इस फैसले में आज जो सुनवाई हो रही है उसमें इस मामले में क्या फैसला आता है। उसी के बाद तय होगा कि आर्यन खान की किस्मत में आखिर क्या है, या तो उन्हें बेल मिलेगी या फिर जमानत। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जमानत अभी फिलहाल नहीं दी जा सकती, लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इस बार क्या होगा। इससे पहले पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने 20 अक्टूबर यानी आज के लिए यह फैसला सुरक्षित रखा था। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को ड्रग्स केस में गिरफ्तार भी किया गया था और वो पिछले 17 दिनों से हिरासत में है। आपको बता दें कि इस दौरान आर्यन को रिमांड पर भी लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्यन की रिमांड पर सीधे तौर पर कुछ आपत्तियां जताते हुए ये कहा था कि आर्यन खान को आप 3 दिन के रिमांड पर ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ पूछताछ के दौरान उनके वकील मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि एनसीबी का लगातार ये आरोप है कि गोवा जा रहे क्रूज शिप में जो ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी उसमें आर्यन खान भी शामिल थे। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुई है और न ही उन्होंने इसका सेवन किया है। आपको बता दें कि एनसीबी लगातार इस केस में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह होने का दावा कर रही है। एनसीबी का कहना है कि इसमें कई ड्रग पैडलर जो है वो शामिल हैं और ये जो ड्रग्स का धंधा है, ये जो ड्रग्स की चेन है, ये वाकई बहुत लंबी है और ये ड्रग्स गैरकानूनी खरीद के ग्लोबल नेटवर्क का भी हिस्सा उन्होंने बताया है। जांच एजेंसी ने कहा कि व्हाट्सएप से पता चलता है कि आरोपी बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने के लिए विदेशियों के संपर्क में था, जबकि आर्यन के वकीलों ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि वो क्रूज पर भी नहीं था, जिस पर एनसीबी अधिकारियों ने छापा मारा था।
तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव बेनीवाल अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार इस मामले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं, अब आज ये देखना होगा कि आर्यन खान की किस्मत में क्या है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, एनसीबी ने आज सबूत भी पेश किए हैं, किस तरीके का फैसला आज हो सकता है? आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर बेल? देखिए, ये मुझे लगता है कि जो सारा स्टेप रहेगा एनसीबी का, ये प्रूव करने के लिए रहेगा कि आर्यन खान का कैसा लिंक है ड्रग पेडलर्स के साथ। जो अगर इनका एनसीबी ये प्रूव कर पाता है और अगर दस्तावेज की संज्ञान में ये दे पाता है कि ये जो इनका जो लिंक रहा है वो डायरेक्ट लिंक है और जिससे कि इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट लगती है, तो शायद उनकी जो जमानत है वो कैंसिल हो सकती है, डिसमिस कर सकती है। या फिर जैसा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो चीज़ प्रूव ना कर पाए एनसीबी, तो इस चीज़ को देखते हुए कि इनकी कम उम्र को देखते हुए और क्योंकि इनके पास से कोई कॉन्ट्राबैंड मिला नहीं है, तो शायद इनकी बेल को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उनको जो बेल जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकती है, लेकिन देखिए सबसे अहम बात ये है कि इस मामले में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार अगर इन पे राजनीतिक भी देखें तो चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना, दोनों ही कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये जो मामला है, इसमें किस तरीके से तमाम चीज़ों को सुधारा, माफ कीजिएगा, तमाम जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट किस सबूतों के बिना पर यहाँ पर उनको सजा या फिर उनको जमानत देगा या बेल, उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, जो पॉलिटिकल लिंक है उसके ऊपर कोर्ट का कोई नजरिया नहीं होता है। सिर्फ कोर्ट को क्या देखना है कि आर्यन खान की इन्वॉल्वमेंट किस कदर है इसके। अगर ये प्रूव होता है कि आर्यन खान का जो लिंक है बड़ा ही एक डीप लिंक है सिंडिकेट के साथ में जो ड्रग पेडलर्स हैं, तो इस केस में बेल मिलना उनको बड़ा मुश्किल होगा। जो भी कोर्ट की नज़र में एक ही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा कि आर्यन खान का लिंक कितना है ड्रग पेडलर्स के साथ में, जो कि एनसीबी प्रूव कर रही है कि इनके जो व्हाट्सएप चैट्स में ड्रग लेने देने के लिए इन्होंने कई चैट की है एक्सपर्ट के साथ में, तो वो एक मटेरियल एविडेंस है। अगर एनसीबी उस चीज़ को प्रूव कर पाती तो मेरा ख्याल है कि इससे बेल मिलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक कंटिन्यू जोन में आ जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास संजीव। हमारे साथ प्राची अधिकारी अभिनेत्री भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपके एनबी न्यूज़ पर। लगातार जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जो ड्रग्स का कारोबार है वो बॉलीवुड में पूरे तरीके से किस तरीके से फैला है, या फिर यूं कहें कि ड्रग्स, हर एक शख्स इस बार कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का आदी हो चला है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए बहुत अहम बात है, जो बॉलीवुड है उसको लोग अपना आइडियल मानते हैं और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जनता, कई लोग ऐसे हैं जो अपने फैंस की तरह बनना चाहते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आती है तो जनता भी कहीं ना कहीं हताहत होती है। देखिए, अगर मैं आपको सीधे सीधे बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताऊं, जो मैंने देखा है क्योंकि मैं कई बार देखती हूं, कई लोग जो है दिल्ली एनसीआर से बाहर भी नहीं जाते और वो यहाँ एक्टर बन के बैठते हैं और वो सारी बातें बॉम्बे की बता देते हैं और साउथ की बता देते हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी मूवी कर ली हो। ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसका हमने हर एक पहलू देख लिया है पिछले 9-10 सालों में कि किस तरह से उन लोगों को बाइकॉट होता है जो ड्रिंक नहीं करते या एक आध बार सिगरेट पीने पर सिगरेट भी छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हमारी तबीयत खराब हो रही है। तो ये उन लोगों को बाइकआउट करते। शक्ल आपकी कितनी भी अच्छी हो, टैलेंट आप में कितना भी हो, वो किसी और को प्लास्टर पेंट लगा के 5 घंटे बैठा देंगे, लेकिन इधर यू सप्लाई और यू टेक, ये उसको, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कुछ ले रही हैं और मैं नहीं ले रही हूँ, अगर तो मैं कैसे आपके साथ मिंगल आउट करूंगी कल, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मैं कहीं बाहर जाके कहूंगी आपको तो जेल हो जाएगी, या कोई आपसे बदला निकालने के लिए कोई आपका शत्रु जो है मुझे इस्तेमाल कर लेगा कि भाई वो फला क्या करता है, उसका रिकॉर्डिंग ले आओ। तो इसलिए अगर जब हम दोनों पी रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा होगा कई बार बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो अचानक से मूवी फाइनेंस करने लग जाते हैं, तो ये उनको भी, ये कोई ऐसा नहीं कि जो इंडस्ट्रीज में आता है वो कोई भी फिर निहत्ता नहीं रहता, मतलब उसके हाथ में ड्रग्स रखती है, चाहे वो पॉलिटिशियन का बेटा हो चाहे कोई हो। नेक्स्ट इस और इशारा कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
अगर ये वाकई में निष्पक्ष जांच करने दी जाए, मतलब एनसीबी तो कर ही रही है, लेकिन वाकई में अगर करने दी जाए तो बहुत लोग बेनकाब होंगे, एक ही पार्टी के नहीं, बहुत पार्टियों के। और ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि एक नहीं लेता दूसरा नहीं लेता, बहुत सारे लोग हैं, अगर ये नहीं लेता है तो ये वाला लेता है, ये नहीं लेता है तो ये वाला लेता है, इधर सप्लाई। अब कई बार लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे वो फला जो था वो शिप में था, वो स्पाई कर रहा था। अरे भाई, जैसे मैं एक्ट्रेस हूं, अगर मेरा किसी संगठन को झुकाव है तो मैं ये तो नहीं ना कि मैं एक्ट्रेस नहीं होंगी, मेरा काम अभिनय है, बट मेरा झुकाव मैं राष्ट्रवादी भी हूँ, मेरा झुकाव वहां पर भी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अभिनेत्री नहीं होंगी, या तो आप अभिनेत्री हो या राष्ट्रवादी हो, तो कोई चुनाव नहीं है ना। तो इस तरीके से लोगों को समझना होगा कि ये इंडस्ट्री को अपना आइडल ना माने, ये सिर्फ अभिनय है, हमें पैसे मिलते हैं, हम अपना काम करते हैं और जाते हैं। हमें अगर काम करने का पैसा मिलेगा तो हम देशभक्त का किरदार भी निभाएंगे, हमें काम करने का पैसा मिलेगा तो हम चमेली का किरदार भी निभाएंगे, आतंकवादी का भी निभाएंगे। तो वो एक अलग चीज है, उससे प्यार और नफरत मत करिए। उस आदमी को, उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, जो फिल्म में है उसको देखकर आप अपने आइडल को माँ अहिल्याबाई होलकर रखिए, माँ लक्ष्मीबाई रखिए, जिन्होंने हेरोइक काम करे हैं। क्योंकि हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस, वही वर्ड यूज होना चाहिए, ना कि हीरो हीरोइन। क्योंकि हीरो हीरोइन तो वो होते हैं जो हेरोइक काम करते हैं। ये मैंने पहले भी दूसरे चैनल्स में बोला है और उसके बाद डिबेट्स भी हुई है इस बात पे। तो ये हमें समझना होगा, और बच्चों को, जो लड़के लड़कियां हैं, उन्हें समझना होगा ये इंडस्ट्री बहुत पैसों वालों की इंडस्ट्री है। यहाँ अगर आप पैसा लेकर नहीं आते हैं तो आप ये समझ लीजिए किसी पंखे में लटके मिलेंगे, या फिर बहुत हो सकता है कि करोड़ों में से आप एक हो जो बन पाए। लेकिन आप जिन लोगों को सोच भी नहीं सकते, जो लोग कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, वो यहाँ कोकीन पीते हैं या कोकीन लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मुखौटे के बाहर कुछ और है और मुखौटे के अंदर कुछ और है। और मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ लोग ऐसे इल्जामात लगाने के लिए आ जाते हैं कि तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा होगा इसलिए तुम बोल रही हो। भाई, मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, मैंने 22 फिल्मों में मेरी रिलीज है और बाकी भी मैं काम कर रही हूँ, और मुझे कोई ऐश्वर्या राय बनना नहीं है, ना कोई मुझे कोई यहाँ कोई होड़ है। मुझे सिर्फ अभिनय करना था, मैं अभिनय कर रही हूँ। और कोई मैं चिरंजीवी की बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं चिरंजीवी की बेटी नहीं हूँ। जितना काम मुझे मिला है वो भी लीड में और बिना कुछ गलत करे, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरा यही अचीवमेंट है कि इस इंडस्ट्री में, जो मुझसे लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में तुम बच कैसे गई, कीचड़ में कमल, ये बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कितने प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनके विरोध में भी मैं बात करती हूँ, उन्होंने भी मुझे काम ऑफर करा होगा, लेकिन मैंने वो मना करा है क्योंकि उनकी शर्तें और हमारा काम करने का ढंग अलग है। हमसे आप 18 घंटे काम करवाइए, बिना जगह हम काम कर सकते हैं। मेरी शुरुआत टी सीरीज में हुई है। तो कई बार जो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं एजेंडे के थ्रू, इनको बचाने के लिए, उनको लगता है कि शाहरुख उनको काम दे देंगे। जी नहीं, एक बार तो हमको दे भी देंगे वो किसी थर्ड लीड, सेकंड लीड में, लेकिन वो इन लोगों को काम नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा फोटोजेनिक होना जरूरी होता है और कला आनी जरूरी होती है। लेकिन आपको फिर इनका भी चाहता बनना भी जरूरी होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कितने टैलेंटेड स्टार है, वो घर में बैठ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और कई ऐसे हैं जो कमाते बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास एक घर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता उनके पास? कहाँ जाता है वो पैसा? तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए। मैं ऐसी एक्ट्रेसेस को जानती हूँ जिन्होंने इतने आइटम करे, 65 लाख पर आइटम लिया है साउथ में, और उनके पास एक कमरे का फ्लैट है, और बाकी उनका पैसा कहाँ गया है? तो वो ये आप लोगों को समझना चाहिए। या फिर किसी ने कोई काम नहीं करा है लेकिन उसके बाद बहुत पैसा है। जब रकुल प्रीत आई यहाँ पर तो उन्होंने 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पूरी चेन खोल दी जिम की, 5 स्टार जिम की। तो लोगों ने पूछा उनसे कि एक साउथ की पिक्चर में जब शुरुआत में होता है तो 2.5 लाख मिलता है, फिर 5 लाख मिलता है, फिर 6 लाख मिलता है, 12 लाख मिलता है, 18-20 लाख, 25 लाख एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम का आपको जब आप अच्छे हो जाते हो तो मिलता है। ये मुकाम पे आने के लिए हमें बहुत टाइम लगा है। लेकिन आप 15 दिन की, वो 15 दिन की कॉल शीट है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको 25 लाख भी 15 दिन में मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ आप एडवर्टाइजमेंट कर रही, लेकिन उससे आपका पेट नहीं भरता। आपको चाहिए करोड़ों करोड़ आ कैसे रहे हैं? कोई पूछ रहा है कि इटली में जो शूटिंग हो रही है या यूरोप में शूटिंग हो रही है उसमें 25-30 लाख से ज्यादा नहीं लगता हफ्ते का, लेकिन दिखाते हैं आपको 400 करोड़। तो ऐसा क्या है भाई कि मतलब आप ये कैसे कमा रहे हैं? आप ये बताइए ना कि आप ये जो इनकम टैक्स दे के, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकम टैक्स आप दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम तो इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन आप उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जी
ये पता करिए ना। तो पता जब करेंगे पता चल जाएगा कि मैं कितना सच बोल रही हूँ कितना झूठ, और मुझे क्या फायदा, मुझे तो नुकसान ही है। जो कई लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री को बदनाम कर रही है, मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री साफ हो। और जो लोग हैं, जैसे आप एक एंकर हैं, मैं एक अभिनेत्री हूँ, मुझे कुछ और काम नहीं करना है इससे ज्यादा कि मैं शूटिंग पे जाऊं 6 बजे और वहां 7 बजे से मैं 7 बजे से बैठूं और 6 बजे मेरा पैकअप हो जाए, उतना मेरा काम हो, उसके बाद मैं घर आ जाऊं। तो ये जो इज्जत से हम काम करना चाहते हैं, ये उसके लिए हम मुहिम छेड़ रहे हैं। बाकी और ठीक मेरा है। कोई एजेंडा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि हम ड्रग पिए। ठीक है, ये बहुत सही बातें हैं कि आपको हर चीज़ में सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। बहुत अच्छी बातें कही प्राची जी आपने। मैं आपके पास संजीव जी आना चाहूँगी। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वक्त बताया जा रहा है कि 2:45 तक ये जो तमाम स्थितियाँ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आरोपी पाए जाते हैं आर्यन खान, तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अगर ये आरोपी पाए जाते हैं तो आर्यन खान के पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल करे। और क्योंकि अभी मसला बेल एप्लीकेशन तक है, अभी कोई गिल्टी होल्ड या कोई गुना साबित नहीं होता है। सवाल ये होता है कि आर्यन खान को बेल मिले या ना मिले। बेल मिलेगी उन हालातों में जिसमें ऑनरेबल कोर्ट को ये लग जाए कि हाँ, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऐसा संगीन नहीं है कि ड्रग पैडलर के साथ से डीलिंग करते हैं या उनसे खरीद फरोख्त करते हैं या उनके साथ में इनका कोई लिंक। अगर ये साबित हो जाता है तो इनको बेल मिलना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एनसीबी का ही खुद का केस है कि नारकोटिक्स का कोई भी कॉन्ट्राबैंड आर्यन खान के पोजीशन से नहीं मिला। उनके जो एलिगेशन हैं सिर्फ ये है कि वो रेगुलर यूज करते हैं, उनके पास में ये एविडेंस है कि वो रेगुलर यूज करते हैं नारकोटिक सब्सटेंसेस। और एक व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें कि लिंक पता लगता है कि इनका जो लिंक है वो ड्रग पैडलर्स के साथ में रहा है। और जो न्यूली जो यंगस्टर्स एक्टर एक्ट्रेस आते हैं उनको सप्लाई करने तक का इन पे एलिगेशन लगा है थ्रू व्हाट्सएप एविडेंसेस। अगर इन चीजों को प्रूव कर देती है एनसीबी पुख्ता एविडेंस के थ्रू, तो मेरे ख्याल से बेल इनकी कैंसिल हो सकती है। और अगर ये चीज ऐसे एविडेंसेस अगर उनके पास में नहीं है और ये सिर्फ मीडियर एलिगेशंस ही हैं, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट आर्यन खान की एज की को कंसिडर करते हुए उनको बेल पे रिहा कर। ठीक है संजीव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी और प्राचू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है और वक्त फिलहाल इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। लेकिन आर्यन खान की किस्मत का फैसला आज होने वाला है, अब देखना होगा। हालांकि अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें बेल मिल सकती है, बहुत कम चांसेस है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मसले पर क्या होगा।